इज एवरीवेयर यू कैन सी। जिस तरीके से 7.8% पे उनकी इकॉनमी तरक्की कर रही है, आज उनके फॉरेक्स का जो है 4 महीने के अंदर मोर देन 6 बिलियन उनका जो है आगे इंक्रीज हो चुका है। तो वाकई ही अब आप देखें, जहां भी भारतीय डायस्पोरा है स्ट्रॉन्ग तरीन है, जहां भी आप जाते हैं हर दूसरी जगह के ऊपर आपको भारतीय रेस्टोरेंट नजर आते हैं। आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। इस मामले में उसकी पॉलिसीज अच्छी है, उसकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अच्छी हैं और उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास सारे मिनरल जितने भी उसके पास ये। इस वक्त अजय बंगा जो के सदर है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, उनके पास एक भी अमेरिकन डिग्री नहीं है, उनके पास वही डिग्री है। यहाँ जो टेस्ला का नया CFO बना है उसके पास सिर्फ इंडिया की डिग्री है, तो उसके पास कोई लोकल डिग्री नहीं। एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, इंडिया जो है दुनिया में चौथा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर इस वक्त उसके खजानों में मौजूद है। पाकिस्तान 7 या 8 डॉलर के ऊपर लटक रहा है और डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। क्या वजह है? आपके लोग यहाँ आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरियां करना सीख कर जाते हैं यहाँ से। मैं पूछना चाहूंगा, बल्कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पाकिस्तानी कौम पता किस बात पे खुश हो रहे होते हैं? अभी आप परेड के दौरान देखिएगा कि हमारे जो सिपाही होते हैं ना, वो चलते चलते टांग उठाते हैं ऊपर करके, वो इंडिया वाले भी उठाते हैं। तो हम इसी पे खुश हो रहे होते हैं कि इंडिया के सिपाही की टांग इतनी ज्यादा ऊपर नहीं उठती। सही बात। हम बड़े जनाब। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने दुनिया को फिर से दिखाई है अपनी आर्थिक ताकत देख करके जो है पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि 2 साल के शिखर पर विदेशी मुद्रा भंडार गोल्ड रिजर्व में भी जो है तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। दोस्तों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसमें पिछले सप्ताह में जो है 10.47 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। यह तकरीबन जो है 636.95 अरब डॉलर जो है हो चुका है। अक्टूबर 2021 में देश का कुल विदेशी मुद्रा जो था 645 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो इसका सस्ती स्तर है। गोल्ड रिजर्व बढ़कर जो है 50,126 अरब डॉलर जो है हो चुका है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है IMF को छोड़कर भारत से भीख मांगने के बारे में सोच रहे हैं। क्या कहेंगे इन पॉलिसी मेकर्स के बारे में जो इंडिया को रन कर रहे हैं और जो पाकिस्तान की पॉलिसी रन कर रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप ये देखा जाता है कि आपकी मैशियत जो है, जिस तरह मैशियत में आती है ये चीज़ सारी, जब तक हमारे पॉलिटिशियंस अपना सरमाया निकालकर अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे या बाय दूसरे कंट्रीज़ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे किसी भी वाले से, हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं, ठीक है ना। सरमायाकारी हमारे मुल्क में हो रही है, तो हमारा जो ये कह लें कि आप बैकअप है वो कैसे ऊपर जाएगा। आप जितने वजीर मशीर जितने भी यानी कि कह लें ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप इनके घरों की तलाशियाँ लें, यहाँ पे इतने डॉलर निकल आएंगे आपके, इंडिया से कई ज़्यादा डॉलर के घरों में निकल आएंगे इनके। तो पॉलिसी मेकर्स जो है ना, पॉलिसी मेकर्स कौन है? जो मुल्क चला रहे हैं, ठीक है ना। उनके अपने जेबें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह भरते भी उन्हें कर्जा लग जाता है, तो वो कैसे मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे वो? सही। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर जो भी आता है ना, वो अपने लिए पॉलिसी बनाता है, ना कि अवाम के लिए, ना कि मुल्क के लिए। जब तक आप और ये सारा कुछ जो है ना, ये अवाम को चाहिए कि अवाम, मैं पहले भी अक्सर यानी कि कई इंटरव्यूज़ में ये कहता रहा हूँ कि जब तक अवाम हमारी किसी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी ना, ये हमारा बैकअप मजीद लो से लो ही जाएगा। आप ये देखें कि जो वज़ीर आज़म है वो कहता है जी मैं अवाम का खादिम हूँ, वज़ीर आला आते हैं जी मैं अवाम का खादिम हूँ। कैसे खादिम है? आप लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, अवाम आटे के लिए तरसती है। तो ये कोई हल नहीं है इस बात का। पॉलिसी जो है ना अवाम के लिए बनाए, ना कि अपने लिए। कहेंगे आपके हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स रिजर्व की। पाकिस्तान के अंदर नई गवर्नमेंट बन चुकी है और आते ही हमारा फर्स्ट जो इम्प्रेशन रहा वो ये था कि IMF से हमें लोन चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए। सर आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, इंडिया जो है दुनिया में चौथा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर इस वक्त उसके खजानों में मौजूद है। पाकिस्तान 7 या
$8 के ऊपर लटक रहा है और डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। क्यों? सबसे पहले बात तो ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी में अक्सर आपकी बात आ जाती है तो आपको सबसे पहले मतलब खुद मुख्तार होना चाहिए। जबरदस्त। उस मतलब बदकिस्मती से पाकिस्तान तो खुद मुख्तार नहीं है। दूसरी बात अगर की जाए, आ जाओ तुम आ जाओ, 2 मिनट आप लोग जो है ना, वो बेचारा वो इंटरव्यू कर रहा था, तुम लोग बोल रहे थे, आ जाओ आप बोले, आपके पास इल्म बहुत ज़्यादा है, आ जाओ। नहीं 2 मिनट आप लोग खामोश नहीं रह सकते। आप सुनो, आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आप सुनो। परेशानी की बात ये है कि मुल्क का ये हाल है और तुम लोगों को टेंशन भी नहीं है, यही तो चीज़ है। सबसे पहले फ़ॉरेन पॉलिसी में मतलब खुद मुख्तार नहीं है। इंडिया की अगर बात कीजिए, इंडिया खुद मुख्तार है, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी मतलब नहीं है, फ़ॉरेन रिजर्वायर्स हमारे पास नहीं है। सबसे पहले एलीट कल्चर को ख़त्म किया जाए, जो सरकारी प्रोटोकॉल्स है, ये चीज़ें आपकी जो चीज़ जा रही है, IMF हम अगर लोन दे रहा है, IMF अपनी प्रोजेक्शंस करता है तो वो कहता है कि आपने जो है ना एक एलीट कल्चर को ख़त्म करना है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है और डॉक्टर जयशंकर ने उसको बल्कि ब्रांड का नाम भी दिया है, आपको लगता है बात की जाएगी क्या भरोसा दोबारा भारत करेगा इससे पहले जो कुछ हुआ है? देखें, इस वक्त मैं सब थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर जयशंकर साहब की बातें बिल्कुल सही उन्होंने की हैं। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। जहां भी उनका डायस्पोरा जिस मुल्क में भी अब इस वक्त पहुंचा है, अपनी तालीम की वजह से वो वहां पे वेरी इंस्ट्रूमेंटल है, वेरी इंस्ट्रूमेंटल है। और उसी इस सारे असर रसूख की वजह से और उसके बाद चाइना की कोविड की वजह से इस वक्त चाइना से जो बिजनेस निकल रहा है वो भारत जा रहा है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाएं तो मुझे लगता है जिस तरीके से कि गुप्ता सिविलाइजेशन, अशोका सिविलाइजेशन थी और उस वक्त वो रीजन वाज वेरी सिविलाइज्ड। टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 150-200 AD में 2000 टीचर थे वहां पे, और वहां पे जो आर्यन आए थे उनके बारे में मशहूर था कि वो वेद की किताबें अपने साथ लेकर आए थे। तो अगर वो वही दौर मुझे आता नजर आ रहा है, अगर इनकी टीम इंटैक्ट रही, कोई ऐसी नेचुरल चीज ना आ जाए कि जो रोक जाए, तरक्की को रोक सके। वरना इस वक्त इस एवरीवेयर यू कैन सी जिस तरीके से 7.8% पे उनकी इकॉनमी तरक्की कर रही है। आज उनके फॉरेक्स का जो है 4 महीने के अंदर मोर देन 6 बिलियन उनका जो है आगे इंक्रीज हो चुका है। तो वाकई ही अब आप देखें, जहां भी भारतीय डायस्पोरा है स्ट्रॉन्ग 3 है। जहां भी आप जाते हैं, हर दूसरी जगह के ऊपर आपको भारतीय रेस्टोरेंट नजर आते हैं। जहां भी आप जाते हैं, चिकन टिक्का मसाला इस इंग्लैंड की नेशनल डिश है। और जिस तरीके से इंडियन कल्चर को, इंडियन टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, योगा देखें हर घर में घुस चुका है दुनिया के। तो योगा स्टार्टेड फ्रॉम, सो द भारत इज ब्रांड, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले सप्ताह में 10.47 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। RBI की ओर से जो है शुक्रवार को जारी की गए आंकड़े के अनुसार 8 मार्च को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर जो है 636.95 अरब जो है डॉलर हो चुका है। आपको बता दें यह इसका 2 वर्ष का उच्च स्तर है। पिछले सप्ताह में जो है विदेशी मुद्रा भंडार में 6.55 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी। डेटा के अनुसार पिछले सप्ताह में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज FCA में जो है 8.180 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है और यह जो है बढ़कर जो है 56,553 पॉइंट जो है डॉलर हो गया है। इसी प्रकार स्वर्ण भंडार में भी जो है 2.999 जो है अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। अब कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर जो है 50.176 अरब डॉलर जो है हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा जो है 1.9 करोड़ अरब डॉलर बढ़ गया है, जिसको 4,817 अरब डॉलर हो गया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। अक्टूबर में जो है विदेशी मुद्रा का 645 था, अब जो है काफ़ी बढ़ गया है। अब बहुत ही ज़्यादा जो है उछाल देखने को मिल रहा है, जिसमें को देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। पिछले साल में वैश्विक घटनाक्रम से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्रीय बैंक ने अपने रुपए को मौजूद करने के लिए डॉलर का खर्च किया था। इसमें कुल विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब जो इस बार फिर जो है फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड के और जॉन के अमेरिकी यूनियन उतार चढ़ाव शामिल होता है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि स्पेशल डायरिंग राइट जो है SDR 3.1 डॉलर बढ़कर जो है 18 अरब डॉलर जो है वो हो गया है।